आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। अभी हमारे मुख्य अतिथि जोशी जी, श्रीनिवास जोशी जी का बहुत ही गंभीर और विशुद्ध पर्चा पत्र आपने सुना और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। आदरणीय सभी आदरणीय हमारे गुप्ता जी, मालती जी, जो दो हैं, पुरुष और एक स्त्री, और दर्शन वशिष्ठ जी, राम राजीव जी, ललित साहब, सीआरपी ललित हैं, और महादेवी जी, ललित जी, जो आज हमारे कार्यक्रम में जिनकी पुस्तक का विमोचन हो रहा है, संग्राम भांगर जी के परिसर में ये विमोचन हो रहा है। और सुशील स्वतंत्र जी, उन्होंने इस पुस्तक को हमारे सामने पेश किया है। अशोक गौतम जी, वरिष्ठ अधिकार मिश्रान जी, सभी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। उसके लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपने उनकी बातें सुनकर संक्षेप में क्या बताता हूँ कि हमारे देवेंद्र गुप्ता जी ने सब, इससे पहले भी मैं ये कहना चाहूँगा कि एक अद्भुत तरह का ये हम जिस स्थान पर बैठे हैं, ब्लू एंड बुक कैफे, जो अक्सर प्राय में नहीं मिलता है, मंदिरा जी ने इसे बहुत ही खूबसूरत रूप से तैयार किया है और एक तरह से साहित्य और ज्ञान के साहित्य के प्रचार प्रसार में अपना योगदान कर रहे हैं। उनको बहुत धन्यवाद। भारती जी, जिन्होंने इस पुस्तक को संपादित किया है, और हालांकि कई बार पढ़ने पर उनको इसका अर्थ समझ में आ भी गया और अच्छे ढंग से उन्होंने भूमिका में भी अपनी बात कही है। इसलिए स्वतंत्र जी, जिन्होंने अच्छे ढंग से बहुत ही खूबसूरत रूप में पुस्तक प्रस्तुत की है, और ललित जी, जिनके व्यंग हम पढ़ते हैं, उसमें उनके चुनिंदा व्यंग हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, और अन्य हमारे उपस्थित सम्मानित सहयोगी सामाजिक जन। हमारी बात शुरू हुई देवेंद्र गुप्ता जी ने, उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से मंजे हुए व्यंगकार के रूप में पहचान की ललित की निरंतरता जो उनके व्यंग लेखन में, साहित्य रचना में है, उस पर न केवल देवेंद्र गुप्ता जी ने बल्कि सभी लोगों ने इस पर उसका संकेत किया, उसको रेखांकित किया। और देवेंद्र गुप्ता जी ने कहा कि वो मौज मस्ती के ढंग से लिखते हैं, उनकी बातें हृदय को छू जाती है। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि उनके जो विषय वस्तु है वो हृदय को भेदती है, हमारे भीतर कर जाती है, सोचने पर मजबूर करती है। अशोक गौतम जी ने कहा कि समाज की गहरी विषयों को भी वैचारिक संघर्ष के रूप में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रस्तुत करते हैं। बहुत अच्छी बात उन्होंने कि वशिष्ठ जी ने अपने बहुत ही आत्मीय उद्बोधन में कहा कि भाषा की सरलता है जो हमें उनकी रचनाओं को आसानी से पढ़ने पर और समझने पर सहयोग करती है। उनके बीच व्यंग के बीच में जो कविता आती है उसको भी रेखांकित किया उन्होंने, और पात्रों के बाद उन्होंने की, जैसे अभी लायकी राम पांडे जो है ही मुख्य पात्र, उसके अलावा पात्रों के सृजन में ललित जी बहुत ही निपुणता रखते हैं। जैसे जो पुरस्कार की तरफ आकर्षित रहते हैं, उनको लप्पू राम कहते हैं, और जो उनके अंदर के भीतर की बात सामने लाते हैं उसको वो अंतर्मन कुमार कहते हैं। या उनके जो पुलिस के हाथ में डंडा होता है, उसका नाम देते हैं, पुलिस का डंडा जो होता है, तो किस तरह का बहुत ही रोचक नाम देते हैं। हाँ, और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने बात की, और उन्होंने ये भी कहा कि कठिन काम है व्यंग लिखना, वशिष्ठ ने कहा। और मैं जोड़ना चाहूँगा कि खतरनाक भी हो गया है आजकल, उसको अब ठीक ढंग से व्यंग को हम कभी कभी लिख लेते हैं और फिर सोचते हैं कि प्रकाशित करवाना, मतलब एक तो प्रकाशक मानेगा नहीं छापने से, और आप अगर प्रकाशित हो गया तो लोग गालियाँ देंगे, और ईडी और इनकम टैक्स वगैरह भी आपके पीछे आ सकते हैं। इसके बाद भारती जी ने बात की। उन्होंने, भारती जी जो संपादिका है, उन्होंने कहा बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात इस सूत्र वाक्य से करी कि जो हाशिए से हाशिए पर रखी गई संवेदनाएं हैं उस पर वो काम करते हैं, और यही भी मुख्य रूप से यही देखता है कि जो वंचित है, जो जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, उसको किस तरह से हम साहित्य में पेश करके और लोगों के सामने
सामने लाए। मार्केटों में भी उनके विषय वस्तु घटनाओं की चर्चा की। गंगाराम राजू ने उनके वेन्यू पर तो बात की, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वो अंडे दे रहे हैं तो वो सोने के अंडे हैं। मतलब ऐसा उनको छोटा मोटा मत समझिए आप, बहुत ही बेहतरीन साहित्य की रचना राजू जी कर रहे हैं। और उन्होंने बेहतरीन जो रचना ललित ललित जी कर रहे हैं उस पर भी। और फिर के आर भारती जी ने कहा कि वो जैसे द्रुत गति से उसके बारे